गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं कि आज का एक अखबार की कटिंग है जिसका प्रधान संपादक प्रवीण कुमार है। और प्रवीण गोविंद जो है, इनका फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है। उन्होंने बहुत ही एक न्यूज़ जो है शिक्षा विभाग से संबंधित आज प्रकाशित किया है। आप साफ साफ यहाँ देखेंगे ये आज की डेट में है, और इन्होंने साफ साफ जिनका हेडिंग है आप साफ साफ यहाँ देखेंगे, लिखा हुआ है बिहार शिक्षा मांग घोटाला, 72,000 प्लस शिक्षकों की जाली सर्टिफिकेट से सूबे में भूचाल। यानी कि कहने का मतलब साफ-साफ है कि जो बिहार में 72,000 से अधिक शिक्षकों का फ़ोल्डर नहीं मिल रहा है, उसको इन्होंने यहाँ पे जाली सर्टिफ़िकेट से तुलना कर दी है। अब सवाल यहाँ पे इस चीज़ से है, क्या इनके सर्टिफ़िकेट वाक़ई में जाली हैं या सिस्टम का दोष है कि इनके सर्टिफ़िकेट अभी तक उपलब्ध नहीं किए जा सके हैं। तो ऐसे में जानेंगे पूरे अखबारी कटिंग्स को, क्या कुछ लिखा गया और क्या कुछ इसमें ख़ास संदेश उन शिक्षक शिक्षक के लिए जिनकी सर्टिफ़िकेट की जाँच की जानी है, 72,000 प्लस जिसका केस पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है। और इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से संबंधित भी जिनके सर्टिफिकेट जांच के आदेश हाल फिलहाल में दिए गए हैं, ताकि उनकी भी कागज की जांच की जा सके। तो साहब आप साफ साफ स्क्रीन में देख सकते हैं, बिहार शिक्षा मांग घोटाला, 72,000 प्लस शिक्षकों के जाली सर्टिफिकेट से सूबे में भूचाल। अंदरूनी सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग काफ़ी समय से शिक्षकों की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर काम कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि बड़ी संख्या में शिक्षक अमान्य दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। विभाग जल्द इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर सकता है और उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर स्थिति में उनकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर यह महज खबर ही नहीं, सत्ता के गलियारों से गूंजते हुए खतरों का बिगुल है। दोस्तों, इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये सभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। बस ये एक अखबार की कटिंग है जिसको हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ताकि ये पता चल सके आखिर क्या मामला कहाँ तक पहुँच रहा है। आप यहाँ साफ साफ देखेंगे, पटना यह बिहार है जहां अब जाली प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 72,000 से भी अधिक शिक्षकों पर बर्खास्तगी का एटम बम गिरने वाला है। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूल में अवैध रूप से कुंडली मारकर बैठे हजारों शिक्षकों की नींद अब हराम हो चुकी है। छनकर मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक माफियाओं के इस सिंडिकेट पर सीधा प्रहार करने की तैयारी कर ली है, जिससे 72,000 से अधिक फर्जी शिक्षकों की नौकरी पर पूर्ण विराम लगने का खतरा है। यह चौंकाने वाला खुलासा बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने वाले एक महाभ्रष्ट रैकेट की ओर इशारा कर रहा है। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 72 से अधिक जो फ़ोल्डर है जो नहीं मिल रहे हैं, वो सब फर्जी हैं। तो कहीं न कहीं इस बात में हम कह सकते हैं सभी फ़ोल्डर फर्जी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत शिक्षक यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ तरीके से बहाल हुए हैं, उनके सारे कागज़ सही हैं। फ़ोल्डर ना मिलने का अलग बात है, लेकिन ये पूर्णतः आरोप लगा दे रहे हैं कि सभी शिक्षक फर्जी हैं, इनके कागज़ फर्जी हैं। ये कहीं से भी एक तरफ़ा जो है पत्रकारिता पत्रकारिता का के सवाल पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। फर्जी सर्टिफिकेट वालों को सीधे जेल का रास्ता। अंदरूनी सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्रदेश में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हाथ आने वाले शिक्षकों की संख्या 72,000 से भी अधिक है। इस विशालकाय फ्रॉड ने पूरे शिक्षा महकमे में सुनामी ला दी है। बर्खास्तगी तय। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र अवैध या जाली पाए पाए गए हैं या पाए जाएंगे, उन्हें बिना किसी रहम के तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर बर्खास्त किया जाएगा। एफआईआर की तलवार, धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी सिस्टम को चूना लगाने के आरोप में इन शिक्षकों के खिलाफ सीधी प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाएगी और इन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। क्या जो फर्जी होंगे उनको ये चीज़ भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो फर्जी नहीं है, जो बिल्कुल सही तरीके से सिस्टम है, उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन क्लीन अप सामने आई ये खतरनाक गड़बड़ियाँ। शिक्षा विभाग को लगातार अमान्य संस्थानों की डिग्री पर नौकरी करने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद विभाग ने ऑपरेशन क्लीन अप के तहत सभी शिक्षु सर्टिफिकेट की अल्ट्रा लेवल जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। इस जांच के दौरान सामने आई गड़बड़ियाँ रोंगटे खड़े देने वाले हैं। फर्जी और डुप्लीकेट मार्कशीट एवं डिग्रियाँ। मान्यताहीन विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र, एक ही सर्टिफिकेट नंबर के अलग अलग शिक्षकों के काम करना। मतलब कि ऐसा इक्का दुक्का केस हो सकता है कि एक सर्टिफिकेट से 2-3 शिक्षक बहाल हैं, किसी और के नाम पर नौकरी करने जैसे सनसनीखेज मामले। बहरहाल शिक्षा विभाग यह कदम स्पष्ट संदेश है कि बिहार में अब फर्जीवाड़े की कोई जगह नहीं है। 72 से शिक्षकों की बर्खास्तगी में पैदा होने वाला भूचाल पूरे प्रदेश की राजनीति और शिक्षा हिला देगा। यानी कि दोस्तों, ये जो आरोप है कि फर्जी डिग्री के मामले में अब देखने वाली बात है कि ये फ़ोल्डर जमा कब तक होते हैं और कब तक इन पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं इतना
ज़रूर कहना चाहूँगा जो शिक्षक सही तरीके से बहाल हुए हैं या जिनके कागज़ सही हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने अधिक संख्या में शिक्षक फर्जी नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा पूरी बहाली प्रोसेस के ऊपर। फ़ोल्डर नहीं मिलना एक अलग बात है, लेकिन सभी फर्जी कह देना इस पत्रकार महोदय के हिसाब से ये कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता, जब तक कि जाँच ना हो जाए कि आखिर मामला क्या है। आगे देखेंगे, अंकुश काला सिस्टम में क्यों रहा, पटना इतने बड़े पैमाने पर महा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? यह मानना भोलापन होगा कि शिक्षकों का व्यक्तिगत कुत्ते हैं। इतने विशाल सर फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट तैयार करना, उसका सत्यापन या जानबूझकर ना करना, उन्हें सरकारी नौकरी तक पहुंचाना, यह एक गहराई तक जमा हुआ संगठित अपराध सिंडिकेट है। हमारा पहला और सबसे तीखा सवाल सत्यापन वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर है। जब शिक्षक नियुक्त हो रहे थे तब विभाग को के कौन से अधिकारी आंखें मूंदे बैठे थे, या इससे भी अधिक भयावह कौन से अधिकारी इस गोरखधंधे में सीधे तौर पर शामिल थे? यह सवाल सरकारी खजाने को चूना लगाने का मामला नहीं है, यह हमारे लाखों बच्चों के भविष्य के साथ किया गया सबसे जघन्य अपराध खिलवाड़ है। एक फर्जी डिग्री वाला शिक्षक जिसके पास स्वयं विषय का ज्ञान नहीं है, वह किस पीढ़ी का निर्माण कैसे करेगा? क्या ऐसे शिक्षक हमारे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, या केवल शिक्षा के स्तर को और नीचे गिराएंगे? शिक्षा विभाग को तुरंत उन कालाबाजारी की जड़ तक पहुंचना होगा जहां ये फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे थे, चाहे वह कोई भी अमान्य संस्थान हो या फिर कोई सरकारी डेस्क। सत्यापन की लापरवाही या संलिप्तता बरतने वाले अधिकारियों की पहचान कर उन पर भी समान रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर गाज गिरना पर्याप्त नहीं होगा। समग्र नियुक्त और प्रमाण पत्र सत्यापन प्रणाली का तत्काल डिजिटल और फुल प्रूफ ऑडिट हो, ताकि भविष्य में इस तरह की सेंधमारी को रोका जा सके। बिहार को यह समझना होगा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार केवल विकास को अवरुद्ध नहीं करता, बल्कि पूरी पीढ़ी को अंधकार में धकेल देता है। यह बर्खास्त की चेतावनी होनी चाहिए। इसके बाद भ्रष्टाचार खिलाफ जीरो टॉलरेंस और नीति पर तुरंत अमल होना चाहिए। जब तक सिंडिकेट के आका सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तब तक यह हड़कंप बेईमानी है। दोस्तों, इसमें जो भी सच्चाई इतना तय है कि बिहार में बहाली प्रक्रिया पूर्व में जो हुई थी उसमें 1-8% त्रुटि हो सकती, लेकिन इतने बड़े स्तर पर त्रुटि होना संभव नहीं है। और उसके बाद जो बहाली हो रही है बिहार में, वहाँ पे बहुत ही अच्छी स्वच्छ तरीके से बहाली की गई है, चाहे टेट के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से, या शिक्षा मित्र के माध्यम से। 1-8% में जहाँ भी दिक्कत हुई थी उन पर FIR की गई, उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया गया, लेकिन उसके बाद जो है सभी डिग्रियां जांच में गई हैं, और अभी जो है निगरानी इस पर जांच कर रही है। और बिना जांच के इतना बड़ा आरोप लगा देना कि सबकी डिग्रियां फर्जी हैं, ये कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसे में तमाम शिक्षक जिनके फोल्डर नहीं मिले हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विभाग उन डिग्रियों की जाँच ना कर ले। और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो डिग्रियाँ हैं बिल्कुल सही हैं और उसमें जाँच में विलम्ब हो रहा है, जिसके चलते आपको परेशानी में डाला जा रहा है। और कुछ हमारे मीडिया पत्रकार बंधु जो हैं, इस खबर को इतने सनसनीखेज बना देते हैं जिससे कि आप तुरंत डरें और इनको TRP बहुत ज़्यादा मिले, इनकी खबर को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो ऐसे में आपसे कहना चाहूँगा कि इसकी ओर ध्यान कम देकर अपने पठन-पाठन पे ध्यान दीजिए, और आप बिल्कुल सही हैं, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब कुछ जो है अपने कर्म पे छोड़ दीजिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।